अब इस क्वेश्चन में हम बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, तो ध्यान से समझना है। मैं यहां पर बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का डेरिवेशन भी बता दूंगा, कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, उसके बाद ये हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। तो आपको ध्यान से समझनी है ये सारी चीजें। क्वेश्चन बोल रहा है ए साइक्लिस्ट इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 80 मीटर विद अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक साइक्लिस्ट जो है मूव कर रहा है सर्कुलर ट्रैक में जिसकी रेडियस है 80 मीटर और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है 72 किलोमीटर पर आवर। He has to lean from the vertical approximately through an angle. He has to lean. Lean का मतलब है झुकना, एक तरह से झुकना, मतलब या फिर जैसे हम साइकिल चलाते हैं सर्कुलर ट्रैक में तो ऐसे चलाते हुए जाते हैं, है ना, इस तरह से। आपने कभी महसूस किया होगा या आपने कभी साइकिल चलाई होगी सर्कुलर ट्रैक पे, जब आप स्पीड में चलते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको तेज चलाते हुए ऐसे ऐसे इस तरह से सर्कुलर ट्रैक में जाते हैं। आपने वीडियोस भी देखी होंगी या साइकिल रेस होगी उसमें देखा होगा कि जो साइकिलिस्ट है वो बेंड होता है, वर्टिकल से कितने एंगल पर बेंड होगा ये हमें बताना है। चलो तो पहले हम इसका डायग्राम बता देते हैं, डायग्राम को अच्छे से समझेंगे। अच्छे से डायग्राम को समझना है भाई। मान लो ये सर्कुलर ट्रैक है, अच्छा नहीं बना, अब सही बन गया। चलो ये सर्कुलर ट्रैक है तो ध्यान से समझेंगे, ये सर्कुलर ट्रैक है। इस सर्कुलर ट्रैक में एक साइकिल है, साइकिल भी बना देते हैं भाई। ये साइकिल है, ठीक है। ये टायर है, ध्यान रखना, ये क्या है, टायर। इस तरह से ये इसका मरगार्ड हो गया और ये इसके हैंडल हो गए। असली वाली टायर नहीं है, चढ़ना नहीं है इसमें। आगे इसके बाद क्या होगा, इस साइकिल का मान लेते हैं यहां पर मास, सेंटर ऑफ मास यहां है। सेंटर ऑफ मास का है यहां। तो अगर ये रोड है तो इसके ऊपर जो रिएक्शन फोर्स लगेगा तो वो टेंजेंशियली देखेंगे तो वो इस डायरेक्शन में लगने वाला है। ये इसका रिएक्शन फोर्स हो गया। अब चूंकि ये वर्टिकल लाइन है, ये वाली लाइन कैसी है, वर्टिकल। क्या ये बात क्लियर है? इसके बाद इस सर्कुलर की जो सेंटर लाइन है वो ये है। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये सेंटर लाइन है तो ये रेडियस हो गई 80 मीटर। ठीक है भाई। अब बेसिकली जब ये टायर सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है तो रोड और टायर के बीच में फोर्सेस लग रहे हैं, तो ये रिएक्शन फोर्स है। ये रिएक्शन फोर्स जो रोड है इस टायर के ऊपर लगा रहा है। आपने ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी किए होंगे, देखो मैं बताया था, किसी को कंफ्यूजन होगी। देखो जैसे मान लो ये एक तरह से मैंने बोला कि ये कोई कंटेनर है, इसके ऊपर जो टचिंग पॉइंट है वो टचिंग पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन किस तरह से होता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। ऐसे ही इस केस में भी परपेंडिकुलर होगा, ये आपको पता है। तो इस केस में टायर और रोड के बीच में कुछ इस तरह का कांटेक्ट पॉइंट है, मतलब जैसे ये इस तरह का कांटेक्ट पॉइंट हुआ है ना, तो इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो आपको ये समझना है कि रोड और टायर के बीच में जो कांटेक्ट है वो कांटेक्ट के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा उन दोनों कांटेक्ट पॉइंट में परपेंडिकुलर लगेगा। तो नॉर्मल, इसीलिए तो उसका नाम नॉर्मल रिएक्शन है। तो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। चलो अब आगे बात करते हैं। यहां पर ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। इसने बोला कि भाई ये जो बेंडिंग हुई साइक्लिस्ट की वर्टिकल से कितने एंगल पर हुई, थीटा पर, मान लो थीटा पर हुई, और यही थीटा हमें फाइंड आउट करना है। यही थीटा हमें फाइंड आउट करना है। अब आगे बात करते हैं इसमें। इस आर के दो कंपोनेंट बना देते हैं, एक आर कॉस थीटा हो गया। कैसे हो गया भाई, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। इसके बाद ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या हो गया, आर साइन थीटा। ठीक है। अब ये जो साइक्लिस्ट है जब ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, जब ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो इसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो क्या हो गया, mv स्क्वायर बाई आर। ये हो गया mv स्क्वायर बाई आर, बहुत बढ़िया। इसके बाद चलो, इसके बाद अगर इस साइक्लिस्ट का, मतलब इस साइकिल वाले बंदे का जो मास m है, मतलब यहां पर साइकिल का मास और जो साइक्लिस्ट है उसका मास, दोनों का मास मिला के m है, तो इसके ऊपर ये जो वेट आएगा mg आएगा।
यहां पर मैंने फोर्सेस बना दिए और अब इनको क्या कर देना है, बैलेंस कर देना है। बैलेंस करते वक्त आपको मैंने कई बार बहुत सारी चीजें बताई हैं, उनको ध्यान रखते हुए अब हम डायरेक्ट करने वाले हैं। तो आर साइन थीटा, जो आपका आर साइन थीटा है, ये कंपोनेंट इस साइक्लिस्ट को कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये mv²/r। अब आप मुझसे ये मत पूछना कि ये दोनों इक्वेट कैसे हो गए जबकि ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये चीज मैंने बहुत वीडियोस में बताई है, आप प्रीवियस वीडियोस देखना तो आपको ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा, जहां पर मैं फोर्सेस को बैलेंस करता हूं वहां जरूर मिलेगा ये। चलो अदरवाइज मैं बता देता हूं, देखो एफ एक्सटर्नल ये वाला कॉन्सेप्ट है, एफ एक्सटर्नल नेट इज इक्वल टू एम ए। इस केस में हम साइन रखते हैं, ये विद साइन लगाते हैं, दोनों साइड हम क्या रखते हैं, विद साइन। तो विद साइन रखते हैं तो यहां माइनस, यहां मान लो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो मान लो ये प्लस ये प्लस, ये जो होता है ये एम ए होता है, ये ध्यान रखना, ये जो है आपका एम ए होता है। तो उस कॉन्सेप्ट से हम इसको इक्वेट कर देते हैं। दूसरा हो गया आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा तो आपको सिंपल सिंपल दिख रहा है, जो एम जी के इक्वल होगा। दो इक्वेशन बन गई, दोनों को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, डायरेक्ट कर देंगे हम, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन गया भैया टेन थीटा इज इक्वल टू v²/r(g)। यहां से थीटा हो गया टेन इनवर्स v²/r(g)। वेरी गुड, ठीक है भाई। अब v आपको दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, तो यहां से हम v को निकाल लेते हैं, v यहां कर लेते हैं। चलो v आपका है 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो गई। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो गई। अब इस वैल्यू को उठा करके यहां रख देंगे, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रखने के बाद v² 20 इंटू 20 अपॉन में r कितना है आपको दिया है 80, g कितना है 10, g आप 10 ले लो और इसको सॉल्व कर लो। तो भैया 2 जीरो से तो ये 2 जीरो उड़ गई, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो थीटा आ गया आपका 10 इनवर्स 1/2। क्या ये बात क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आया। यहां पर बेसिकली मैंने यहां पर इसको भी डेराइव कर दिया, यही कॉन्सेप्ट समझाना था कि जो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में हम ये एंगल निकालते हैं कि जो साइक्लिस्ट है वो कितने एंगल तक बेंड होगा वर्टिकल से। ये ध्यान रखना, वर्टिकल लाइन ये है, दिस इज द वर्टिकल लाइन। इस वर्टिकल लाइन से कितने एंगल पर बेंड होगा ताकि ये गिरे ना, उस टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो वहां पर जब आप डेरिवेशन देखते हो तो वहां पर आपको ये सारी चीजें समझ में आती हैं कि जो आर साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है, यही कंपोनेंट इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। आर कॉस थीटा आपका mg के इक्वल होता है और इन दोनों की मदद से हमने वो थीटा निकाल लिया, और यही इसी कॉन्सेप्ट की मदद से हमने इस क्वेश्चन को किया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो फिर देरी किस बात की है, अपने फोन पर जो है रेड कलर का एक बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। व्हाट्सएप नंबर मैंने यहां दिया हुआ है, अगर कोई भी डाउट है फिजिक्स में तो आप व्हाट्सएप करो और मैं आपका डाउट जो है क्लियर कर दूंगा। टेलीग्राम पर आप ग्रुप और चैनल दोनों ज्वाइन कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट करिए, वहां पर एक रिसोर्स का टैब मिलेगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।